राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वह नरक इसी लोक के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वह त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वह अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, ब्रजकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयहपान। इनके सिवा क्षार, करदम, रक्षो, गणभोजन, शूलप्रोत, दंदसूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न, जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री, धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वह जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो
और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। हाँ, जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया जाता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर, अब आप विचार करें कि इस कलयुग में जो शास्त्रों को प्रमाण न मानकर अपने निजी विचार और महत्वाकांक्षी भाव के द्वारा स्वार्थ भाव से नहीं मानते, उसको मानते नहीं, तो उनको उसी पे तांबे वाले हाँ, नीचे से आग और ऊपर से सूर्य का ताप और वो वेदना कितनी जितने शरीर के आपके रोम है उतने 1000 वर्ष, तो कितनी कठिन सोचो कितनी देर तक वो कष्ट को झेलना पड़ता है। और इस अवस्था में कि ना बैठ सकते हो, ना चल सकते हो, ना बोल सकते हो, ना खड़े हो सकते हो, दौड़ सकते हो, तो इतने समय पश्चात तब कहीं जाकर अन्य योनियां प्राप्त होंगी। आपको भोग के बाद फिर और वो इसके लिए हो दिया जाता है क्योंकि आप वैदिक चीजों को मानते नहीं। आज वो है, आज कलकत्ता की क्या हाल है। यही तो है विडंबना इस युग की धर्म पर विश्वास लोगों का जाता रहा। इसका दुष्परिणाम कि हम आप तो मान रहे हैं, लेकिन महाराज इस चीज को स्वीकारो कि काल का प्रभाव है। हाँ, काल का प्रभाव तो ही है। कालखंड में हम आप हैं, ये तो बहुत आप मतलब समझो ये हमारी आपकी कुछ बहादुरी नहीं है, और ये हमारे आपके पूर्वजों के या हमारे प्रारब्ध में है। हाँ, थोड़ा सा मतलब भगवान हमको कृपा मिल रही है, नहीं तो वैसे भी कलयुग में भगवान नाम जप, नाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति के अनेकों साधन, ये कल्याण के मार्ग हैं। जो इन मार्गों का भी अनुसरण कर ले यथा संभव तो उसका भी कल्याण। राम राम भी आप दिए हो और आपको विश्वास है तो आप अपना जब तक पूरा कर जी, भाव कुभाव या न खाला शुभ नाम जपत मंगल तो आप पूरा कर चुके हैं। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर पर स्त्री गमन, पर धन की लालसा, हिंसा और शुद्रता वही है कि जो वैदिक जानकारी को ना जाने, अज्ञानी कि ज्ञान नहीं है, मानता ही नहीं, और मानता नहीं उसका मतलब उसको ज्ञान नहीं। ज्ञान होगा तो आदमी मान जाएगा। शूद्र वही जिसको तत्व का ज्ञान न हो, ब्रह्म का ज्ञान न हो, भगवान का विश्वास भी न हो कि वो तो इसकी कई रूप हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी, कोनो मजबूरी नहीं, लेकिन दूसरे में भाग हाँ